हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट की 4 किस्में होती हैं, 4 काइंड्स होते हैं। पास्ट के 4 काइंड होते हैं, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमने पास्ट के बारे में पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से सेम काइंड जो है फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मगर ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये यूज़ में नहीं आता, इसका अब यूज़ नहीं होता। केवल हमारे पास 3 टेंस हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। हमने चौथे को अलग कर दिया है, चौथे को निकाल दिया है, क्योंकि इसका यूज़ अब नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? हमारा हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होते हैं। अब रही बात कि इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, तो इसमें मेन चीज़ हमारा जो होता है वो हम यूज़ करते हैं विल का। विल और प्लस में हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा मेन चीज़ होता है जो इसको अंतर बनाता है, डिफरेंस करता है, फ़र्क करता है दूसरे टेंसेस से। तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। अब रही बात, इसमें हम पहले क्या होता था, हम शैल का प्रयोग भी करते थे, शैल का प्रयोग होता था। लेकिन अब क्या होता है, शैल का प्रयोग अब नहीं होता है। हम जो है सब के साथ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है, सब के साथ हम जो है विल का ही प्रयोग करते हैं। अब उसका प्रयोग नहीं रहा। सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर हो या प्लुरल, सब के साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग होता है। सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं हम। अब किसी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता है, शैल का प्रयोग भी हमारा खत्म हो चुका है। तो ये हमारी पहचान हो गई। अब आगे चलते हैं हम जो है अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे। हमें सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, हम देखो फॉर्मेशन हम इस तरह बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहला काम सब्जेक्ट को रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल कोई भी हो, हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, हम विल को लगाएंगे, सबके साथ विल को लगाएंगे। और थर्ड में हम क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और प्लस में लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। इस तरह हमारा क्या सेंटेंस बन जाता है। हमें क्या करना है, बोलना है वो जाएगा। देखिए गाया, इसमें हमने क्या करा है, सब्जेक्ट पहले हमने ही सब्जेक्ट को रखा है, फिर हमने क्या करा है, इसके साथ हमने विल को लगाया है और वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही विल गो, वो जाएगा। अब कहीं भी जाएगा, वो दिल्ली जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा। इसी तरह हमारा क्या है, सेकंड सेंटेंस दे विल प्ले, वो खेलेंगे। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल में आता है, लेकिन हमने इसके साथ भी क्या करा है, विल का ही प्रयोग किया है, दे विल प्ले। इसी तरह से शी विल डू, वो करेगी। आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। यू विल ईट, यू प्लुरल सब्जेक्ट हमारा है, यू विल ईट, तुम खाओगे। इट विल डू, इट विल डू का मतलब होता है चलेगा। अरे चलेगा, सब कुछ भी है, सब चलेगा। तो ये क्या होता है, हमने इन सारे सेंटेंस में देखिए हमने क्या करा है, सब जगह हमने विल का ही प्रयोग किया है। सब जगह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ हमने क्या करा है, विल का ही प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम नोट कहाँ पर यूज़ करते हैं, नोट कहाँ लगाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमें क्या करना है, नोट को जो लगाना है विल और वर्ब के बीच में लगाना है। देखिए फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर 2 पर क्या करेंगे, हम विल, और विल के बाद हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारे सेंटेंसेस हैं, इनमें गौर करें। देखिए ही विल नॉट गो, क्या मतलब हुआ, वो नहीं जाएगा। यू विल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे। शी विल नॉट ईट,
वो नहीं खाएगी। दे विल नॉट डू, वो नहीं करेंगे। यहाँ एक बात रह जाती है, विल और नॉट बोलने में हम दोनों को मिलाकर एक साथ बोल देते हैं, लेकिन जब एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं वॉन्ट। विल प्लस नॉट दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे शॉर्टकट में तो उसको हम बोलेंगे वॉन्ट। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं बोलने में, ही वॉन्ट गो, यू वॉन्ट प्ले, शी वॉन्ट ईट, दे वॉन्ट टू। इस तरह से भी हम क्या करते हैं सेंटेंस को बोल सकते हैं। ग्रामर में क्या करा, खोल के लिखा है ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। चलो हम आगे चलते हैं। निगेटिव के बाद क्या आता है हमारा? सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं हम? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर क्या करते हैं हम वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह को रख देते हैं। देखिए हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमारे सेंटेंसेस हैं, देखिए विल ही गो, क्या वो जाएगा? विल शी डू, क्या वो करेगी? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? विल दे गो, क्या वो जाएंगे? विल आई से, क्या मैं कहूँगा? विल यू पे, क्या तुम दोगे, क्या तुम अदा करोगे? और इसमें क्या होता है हमारा मेन चीज़ क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, सब जगह क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है। अगर आप ये मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस अधूरा माना जाता है, वो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। अब हम आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद क्या आता है हमारा? डबल इंट्रोगेटिव आता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह वर्ड्स ऐड होते हैं, तो ये डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। चूंकि विल से तो हमारा पहले इंट्रोगेटिव बन चुका है, हमने इसके साथ हमने क्या करा है, वाई, वेयर, वैन को ऐड किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए पहले हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल को लगाएंगे, फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। ये हमारा बनाने का तरीका होता है। वाई विल ही गो, वो क्यों जाएगा? वेयर विल दे डू, कहाँ वो कहाँ करेंगे, वो कहाँ करेंगे? हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे? व्हेन विल यू शो, तुम कैसे दिखाओगे? व्हाट विल दे डू, वो क्या करेंगे? ये हमारे क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो, नोट भी लगा हुआ हो, तो नोट को हम कहाँ पर लगाते हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए हमारे सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस है इसमें डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव भी है और ये क्या है, निगेटिव भी है। डबल इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कैसे होते हैं कि हम विल को लगा करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे पीछे बताया कि हमारे यहाँ पर देखें सेंटेंस में इन तरह ये जो सेंटेंस हमारे क्या है, सिर्फ विल से हमने इंट्रोगेटिव बना रखा है, और ये जो हमारे हैं ये डबल इंट्रोगेटिव वाले हैं। तो मैंने इसमें दोनों तरह के सेंटेंस को यूज़ करने की कोशिश की है। विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नोट को लगाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या करेंगे, नोट को ऐड करेंगे। विल ही नॉट गो टू द स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? यहाँ पर हमारा क्या है, विल से बन रहा है, से क्वेश्चन बन रहा है, और इसमें क्या है, प्लस में निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव भी। वाई विल ही नॉट प्ले मैच, वो मैच क्यों नहीं खेलेगा? यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही है, ही और वर्ब प्ले, इन दोनों के बीच में क्या करा हमने, नोट को ऐड किया है, नोट को लगाया है। वाई विल यू नॉट रीड द बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ोगे? यहाँ पर देखो ये वाई से क्वेश्चन बना है, डबल इंट्रोगेटिव है, दो वाई भी है और विल भी है और नोट भी लगा हुआ है। वाई विल शी नॉट ईट द फूड, वो खाना क्यों नहीं खाएगी? तो ये हमारे सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव भी हैं और प्लस में हमारे निगेटिव सेंटेंस भी हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, हमारे यहाँ पर क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इस तरह से क्या करा, फ्यूचर सेंटेंस को बना लिया है। अब आगे हम बात करें अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान देखें, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। मैं जा रहा होऊंगा, मैं कल ऐसा कर रहा हूँगा, मैं कल ड्यूटी पर होऊंगा और मैं ऐसा करूँगा, वैसा ऐसा कर रहा होऊंगा। जिसमें रहा होगा, होगा हो के साथ रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, आ रहा होगा, वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अब इसमें क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, मेन चीज़ जो डिफरेंस करता है, जो फ़र्क करता है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में, हम क्या करेंगे, विल तो लगाएंगे ही, जो फ्यूचर है।
और प्लस में हम क्या करते हैं, इसमें बी लगाते हैं, विल के बाद बी लगाते हैं, और हमारा जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन हमारा ये आईएनजी फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है। इंडेफिनिट के अंदर आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म में होगा, और फिर क्या करेंगे हम आगे ऑब्जेक्ट वगैरह को क्या करते हैं, लगा देते हैं। इस तरह से क्या होता है, हम दोनों में फ़र्क कर लेते हैं। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस हमारे कैसे बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब होगा वो स्कूल जा रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा होऊंगा। यू विल बी टेकिंग बाथ, तुम नहा रहे होगे। तो हमने क्या करा है, कैसे बनाया है, रूल हमारा क्या बना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और हमने क्या करा है, प्लस में आगे में ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं, इस तरह से हमने क्या करा है, इनको बना लिया है। सारे सेंटेंसेस उसी रूल पर बनाए गए हैं। अगर हमें जो है निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो निगेटिव में हम नोट को कहाँ लगाते हैं, देख लेते हैं। विल और बी, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, नोट को लगाएंगे। हम रूल क्या बनाते हैं, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल प्लस नोट, विल प्लस नोट और प्लस बी, यानी विल और बी के बीच में हम क्या करेंगे, नोट को लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट में रहेगी और वही आईएनजी के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। देखिए ये सेंटेंस हमारे हैं, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रहा होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग मैच, वो मैच नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट बी टेकिंग बाथ, तुम नहीं नहा रहे होगे। आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे जो हैं क्या हैं, निगेटिव में हैं, इसमें नोट लगे हुए हैं। अब वही वाली बात कि अगर हम विल और नोट को साथ में यूज़ करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो हम इसको क्या करेंगे, ही विल और नोट को मिलाकर वोंट बोल सकते हैं। ही वोंट बी गोइंग टू मार्केट, दे वोंट बी प्लेइंग मैच, यू वोंट बी टेकिंग बाथ, आई वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बोल लेते हैं और लिख भी लेते हैं। अगर हमें क्या करना हो, निगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, विल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, जिस तरह से हमारा इंडेफिनिट के अंदर होता है। बिल्कुल सेम वही रूल होता है, वही उसी तरीके से बनाते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके विल को रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट को हम रख लेते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को ऐड करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। विल दे बी टेकिंग बाथ, क्या वो नहा रहे होंगे। विल शी बी गोइंग अलोंग विद अस, क्या वो हमारे साथ जा रही होगी। तो ये क्या करता है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सब हमने क्या करा है, क्वेश्चन मार्क को ऐड कर रखा है। ये सब क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं। सॉरी दिस वन इज, और हमने क्या करा, इनमें सब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है और बी का हमने यूज़ किया है। अगर हमें क्या करना हो, डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो वही सेम तरीका हम क्या करेंगे, विल से पहले उठाकर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे हम, उसके बाद विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ रख लेंगे, और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखकर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देते हैं। Why will he be going to market? वो इस मार्केट क्यों जा रहा होगा। Where will they be playing football? वो फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे। How will you be fighting? तुम कैसे लड़ रहे होगे। When will you be beating him? तुम उसे कब मार रहे होगे, कब पीट रहे होगे। तो ये क्या है, हमारे सारे कॉन्टिन्यूस में हैं और ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम नोट को कहाँ पर ऐड करते हैं, नोट का यूज़ कहाँ करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हम जो नोट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट और बी के बीच में नोट को लगाएंगे। सब्जेक्ट और बी के बाद, सब्जेक्ट और बी के बीच में हम क्या करते हैं, नोट को ऐड करते हैं। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। Why will you not be playing match? Where will he not be studying
व्हेन विल दे नॉट बी डूइंग वर्क, हाउ विल शी नॉट बी प्लेइंग मैच। ये हमने क्या करा है, नोट को जो ऐड किया है हमने सब्जेक्ट के बाद में नोट को रखा है बी से पहले। मतलब क्या होता है, वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग मैच, तुम मैच क्यों नहीं खेल रहे होगे। वेयर विल ही नॉट बी स्टडिंग, वो कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। वेयर विल दे नॉट बी डूइंग वर्क, वो कहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। हाउ विल शी नॉट बी प्लेइंग मैच, वो मैच कहाँ नहीं खेल रही होगी, कैसे नहीं खेल रही होगी। तो इसमें क्या करा हमने, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, विल सब्जेक्ट नोट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर हमने क्या करा है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं। ये हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और तीसरा हमारा जो है फ्यूचर में, वो हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। परफेक्ट जो कंप्लीट होने को बताता है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट। और परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई सा भी हो उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नोट क्या होता है, इसमें हम विल, फ्यूचर है तो विल लगाएंगे सब जगह, और हम क्या करते हैं हैव का यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारा जो है मेन होता है। विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसमें हम। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। हम क्या करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम विल को रखेंगे, फिर हम उसके बाद हैव को रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का हमारा रूल होता है। ही विल हैव गॉन टू द मार्केट, गॉन टू मार्केट हिंदी क्या हुआ, वो मार्केट जा चुका होगा। अब तो वो चला भी गया होगा, तो वो जा चुका होगा, अब तो उसने कर लिया होगा। ये सारे सेंटेंस हमारा जो है क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर होते हैं। यू विल हैव रीच्ड होम, तुम घर पहुंच चुके होगे। आई विल हैव कॉट द थीफ, मैं तो चोर को पकड़ भी लिया होऊंगा। यू विल हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत गए होगे। ये क्या है, सारे हमारे देखिए यहाँ पर सब थर्ड फॉर्म लगाए गए हैं। गॉन गो की थर्ड फॉर्म होती है, रीच्ड रीच की होती है, कॉट कैच की थर्ड फॉर्म होती है, और वॉन विन की थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या करा हमने, सब में थर्ड फॉर्म लगाया है। और सब के साथ सबसे हमारा चाहे ही हो या यू हो या आई हो, कोई भी हो, सब के साथ हम क्या करते हैं हैव का ही प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम सब के साथ जो है हैव का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह सेंटेंस हम बना लेते हैं। और अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो हम नोट को कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम जो है विल को लगाएंगे, और विल के बाद हम नोट को लगाएंगे हैव से पहले। ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं सेंटेंस को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आई विल नॉट हैव डन, जैसे हमने बता दिया है कि हम विल और नॉट अगर हम दोनों को प्लस में जोड़ कर अगर हम एक साथ बोलें तो क्या बोलेंगे हम, वॉन्ट। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट हैव डन। यू विल नॉट हैव प्लेड मैच, यू वॉन्ट हैव प्लेड मैच, तुम मैच नहीं खेल चुके होगे। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वो खाना नहीं पका चुकी होगी। ऐसे भी कह सकते हैं शी वॉन्ट हैव कुक्ड फूड। अब जो लेटेस्ट यूज जो हमारा है वो यही है, सब वॉन्ट ही बोलते हैं, विल नॉट शायद कोई बोलता होगा, बहुत कम लोग बोलते होंगे। दे विल नॉट हैव ब्रोकन गिलास, उन्होंने गिलास नहीं तोड़ा होगा या वो गिलास नहीं तोड़ चुके होंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी हिंदी कर लेते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस जो है नेगेटिव के थे। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रख देते हैं। इसी तरह से हमारा जो हेल्पिंग वर्ड जो वी आता है, विल, तो विल को जो है हम सब्जेक्ट से पहले शुरू में रख देते हैं उठाकर, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
देखिए, व्हाट विल ही हैव डन, उसने वो क्या कर चुका होगा, वो क्या कर चुका होगा। ये डन जो है हमारा ये थर्ड फॉर्म में है, डन, हैव की डू की थर्ड फॉर्म है। व्हाट विल ही हैव डन, और ये हमारा जो है विल से इंट्रोगेटिव बना हुआ है। विल ही हैव प्लेड फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका होगा। वाई विल ही हैव ब्रोकन गिलास, उसने गिलास क्यों तोड़ा होगा, वो गिलास क्यों तोड़ चुका होगा, वो गिलास क्यों तोड़ चुका होगा। ये हमारा इसका जो है सही हिंदी होती है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क आखिर में ऐड करते हैं। विल यू हैव वॉन द मैच, ये क्या है, वॉन द मैच। वॉन ये विन की थर्ड फॉर्म होती है, विन की थर्ड फॉर्म वॉन। क्या तुम मैच जीत चुके होगे। वेयर विल आई हैव रीच्ड, मैं कहाँ पहुँच चुका होऊंगा। तो हमें ये सेंटेंस जो बनाना है हम कैसे बनाते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं, प्लस में विल रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हम हैव को रखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। अगर हमें इंट्रोगेटिव के साथ क्या करना हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। हम निगेटिव में नोट को कहाँ पर ऐड करते हैं, ये देखें, हैव से पहले, जहाँ भी हैव से पहले हम क्या करेंगे, नोट को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा हैव है, हैव से पहले हमने क्या करा है, सब्जेक्ट और हैव इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, नोट को ऐड करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया और हैव है, इन दोनों के बीच में क्या करा, नोट को लगा दिया है। सब्जेक्ट और हैव इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, नोट को लगा देते हैं। वाई विल ही नॉट हैव गॉन देयर, सॉरी गॉन है, वो वहाँ क्यों नहीं जा चुका होगा। विल यू नॉट हैव कॉट द थीफ, क्या तुम चोर को नहीं पकड़ चुके होगे। वेयर विल यू नॉट हैव डन, क्या तुम काम नहीं कर चुके होगे। डी, हाउ विल शी नॉट हैव गॉन, वो कैसे नहीं जा चुकी होगी। विल दे नॉट हैव टेकन बाथ, उन्होंने क्या उन्होंने नहीं नहा लिया होगा, क्या वो नहीं नहा चुके होंगे। ये क्या होता है, हमारे सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, चाहे हम विल को रख दे दें या हम वाई वेयर वैन कुछ भी रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, सेकंड में विल को रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को रख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नोट को रखते हैं, फिर हैव को रखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देते हैं। ये जो है हमारे सेंटेंसेस को बनाने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा क्या होता है, फ्यूचर के सारे टेंसेस पूरे हो जाते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारा जो फोर्थ वन होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चूँकि वो प्रयोग में नहीं है, यूज़ में नहीं है, इसलिए उसके बारे में जानने की भी कोई खास ज़रूरत हमें नहीं रह जाती है। तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगली बार हम जो है इंशाल्लाह पेशियों को शुरू करने वाले हैं। आप बने रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं। थैंक्स।